माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा, तुमने अपना खाना लिया कि नहीं? हाँ माँ। हेलो बच्चों। आज हम एक अलग किस्म के जीव माइक्रोब्स के बारे में सीखेंगे। माइक्रोब्स क्या है, वे अन्य प्राणियों से कैसे अलग है, चलो सीखते हैं। हम अपने चारों ओर कई प्रकार के प्राणी को देखते हैं, है ना? क्या आप जानते हैं, ऐसे कई प्राणी होंगे जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ये बहुत छोटे होने के कारण हम इन्हें नहीं देख पाते हैं। तो फिर हम उन्हें कैसे देखेंगे? हम उन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। ये छोटे प्राणी सभी जगह होते हैं, जैसे हवा में, पानी में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने के कारण इन्हें माइक्रोब्स कहते हैं। इनमें से कुछ माइक्रोब्स अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। कई माइक्रोब से बीमारियां होती है, इसलिए इन्हें रोगाणु यानी जर्म्स कहते हैं। क्या आपको पता है, सभी माइक्रोब्स हानिकारक नहीं होते, कुछ माइक्रोब्स अच्छे भी होते हैं। क्या आपने कभी अपनी माँ को दूध से दही बनाते हुए देखा है? बैक्टीरिया एक तरह का माइक्रोब्स होता है जो दूध से दही बनाने में काम करता है। ये बैक्टीरिया क्या है? ये बहुत ही छोटे एक सेल वाले जीव होते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद है। ये खुद का खाना नहीं बना सकते। इनका भोजन जीव या निर्जीव पदार्थ है। ये दो तरह के होते हैं। पहला, पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो प्राणियों में से अपना खाना निकालकर जीते हैं, और दूसरा सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो निर्जीव यानी मरे हुए या सड़े हुए पदार्थों से अपना खाना निकालकर जीते हैं। तो आप जान ही गए होंगे, कुछ बैक्टीरिया हमारे जीवन में हर रोज मदद करते हैं, जैसे दूध से दही बनाने में, या फिर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया निर्जीव या सड़े हुए पौधों और जानवरों को खाकर उनके छोटे छोटे कण को मिट्टी में मिला देते हैं। इससे साफ वातावरण और खाद भरी मिट्टी बनती है। हमारे शरीर में भी कुछ बैक्टीरिया हमारे खाने को हजम करने में मदद करते हैं। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि सब बैक्टीरिया अच्छे हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमें बीमार बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भोजन खराब कर देते हैं, जैसे फल, सब्जियां, अंडे और मांस सड़ जाते हैं। घाव को कभी खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि वहां बैक्टीरिया पैदा होकर उसे और गहरा बना देते हैं। कुछ बैक्टीरिया टीबी, टाइफाइड और कॉलेरा जैसी बीमारियों के कारण है। कुछ हमारे दांत को भी खराब करते हैं। इन बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, यानी रोगजनिक। आपको उत्सुकता जरूर होगी कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं ना? वे अंडे देते हैं या मैमल्स की तरह बच्चों को जन्म देते हैं? दोनों ही सही नहीं है। ये यूनिसेल्यूलर होने के कारण दो टुकड़ों में होकर खुद को जैसा दो बैक्टीरिया बना देते हैं। ताजुब है ना? ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं और सही स्थितियां होने पर ये हर आधे घंटे में एक से दो बन जाते हैं। क्या आप कभी बीमार पड़े हैं, जैसे कि खांसी हो गई हो, या गले में खराश है, या नाक में से पानी आ रहा है? तो ऐसी बीमारियां क्यों होती है? यह मामूली सर्दी है जिसका कारण वायरस होता है। चिकन पॉक्स भी वायरस के कारण आता है। ये वायरस दूसरी तरह के माइक्रोब्स है। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये बहुत से आकार में होते हैं।
ये अन्य प्राणियों के अंदर जीते हैं। सर्दी और चिकन पॉक्स ही नहीं, मम्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स आदि बीमारियों के कारण भी ये वायरस ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वायरस कितने हानिकारक है। अरे, यह क्या है? ब्रेड को किसने खराब कर दिया? यह फंगस है। यह तीसरी तरह का माइक्रोब्स है। फंगस बिना हरे रंग का पौधा होता है। यह भी जीव और निर्जीव पदार्थों दोनों में रहकर जीता है। जैसे कि मशरूम, वह भी एक फंगस है। फंगस खाना सड़ जाने में ही नहीं, कई तरह की त्वचा वाली बीमारियों का भी कारण होता है। हमारे सिर के बाल में हुए डैंड्रफ्स भी एक फंगस के कारण होते हैं। क्या आप जानते हैं कि नरम ब्रेड या इडली बनने में क्या इस्तेमाल होता है? यह भी एक फंगस है जिसे यीस्ट कहते हैं। फंगस ब्रेड और इडली को दरदरा बना देता है। मशरूम भी फंगस है, लेकिन उनमें से एक तरह के मशरूम हम खा सकते हैं। इसका मतलब माइक्रोब्स के जैसे ही कुछ फंगस उपयोगी होते हैं। कुछ फंगस से दवाइयाँ बनती है, जैसे कि दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिससे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है, वह भी फंगस से बना है ना दिलचस्प बात बच्चों? मलेरिया जैसी बीमारी कैसे फैलती है सबको पता है। यह एक मादा मच्छर को काटने से फैलती है। लेकिन इसका कारण क्या है, क्या आप जानते हैं? 21, यह प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ मादा मच्छर को बीमारी देता है और मादा मच्छर के काटने से मनुष्य को बीमारी फैलती है। तो ये प्रोटोजोआ क्या है? यह चौथे प्रकार का माइक्रोब्स है। यह भी यूनिसेल्यूलर जीव होता है जो पानी में रहता है। कुछ प्रोटोजोआ मनुष्य के शरीर में रहकर मलेरिया, डिसेंट्री जैसी बीमारियां फैलाते हैं। संक्षिप्त में माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव के 4 प्रकार होते हैं। एक बैक्टीरिया, दूसरा फंगस, तीसरा वायरस और चौथा प्रोटोजोआ। इनमें से कुछ लाभदायक है और कुछ हानिकारक। क्या हम इन हानिकारक माइक्रोब से लड़ सकते हैं? हाँ, हमारे पास उनसे लड़ने के लिए कुछ साधन है। क्या आपको पता है हम नवजात शिशुओं को टीका क्यों लगाते हैं? नवजात शिशुओं को टीका यानी वैक्सीनेशन लगाने से उन्हें पोलियो, हेपेटाइटिस बी आदि बीमारियां नहीं हो सकती। टीका लगाने के अलावा हम छोटे छोटे कामों से भी इन हानिकारक माइक्रोब से बच सकते हैं। जैसे खाने से पहले फल और सब्जियों को धोने से उनके ऊपर होने वाली गंदगियां और जर्म्स निकल जाएगी। खाने को ठीक से पकाना चाहिए। बचा हुआ खाना हम फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि माइक्रोब्स ठंडी जगह में बढ़ नहीं सकते। खाने को ठीक से उबालकर पकाना चाहिए क्योंकि माइक्रोब्स ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रहते। सड़ा हुआ खाना फेंक देना चाहिए, उसे खाना नहीं चाहिए। 25, हम खाने को ढककर क्यों रखते हैं? या सड़क पर खाना बेचने वाले जो खाने को नहीं ढककर रखते हैं, हमें उनसे खाना क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि चूहे, मक्खी जैसे जीव इन गंदगियों में जाते हैं और माइक्रोब्स उनके पैर और बाकी भागों में चिपक जाते हैं और फिर वह खुली चीज में बैठते हैं और जर्म्स फैलाते हैं। इसलिए खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। जर्म्स सभी जगह होते हैं, हवा में, पानी में, धरती में। इसलिए खाना ही नहीं, पानी भी हमें साफ पीना चाहिए। पानी को क्लोरीनेट करके, उबाल के या छान कर पीना चाहिए। अगर पानी स्वच्छ नहीं होगा
तो उसे पीने से हम बीमार पड़ेंगे। क्या ठीक से पका हुआ अच्छा खाना और साफ किया हुआ पानी हमें स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी है? नहीं, हमें कुछ और भी करना पड़ता है, जैसे खाने से पहले हाथ धोना। अगर हम साफ पानी पिए और पौष्टिक आहार ले, पर ये सब गंदे हाथों से करें, तो क्या होगा? इन्फेक्शन और बीमारियां फैलती है। कैसे? गंदे हाथों से खाना खाने से हाथ के ऊपर और नाखून के अंदर रहने वाले माइक्रोब्स शरीर के अंदर जाकर हमें बीमार बनाते हैं। इसलिए हमें खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। रोगों से बचने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? अगर हमें सर्दी हो जाए तो छींकने और खांसने से पहले हमें मुंह और नाक को ढक लेना चाहिए, ताकि यह सर्दी एक से दूसरे को ना फैले। आप बच्चों को पालतू जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली बहुत पसंद होंगे, पर आपको इनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। जानवरों को साफ रखना चाहिए, क्योंकि जानवर भी बीमारी फैला सकते हैं। हमें अपना खाना इनके साथ एक साथ नहीं करना चाहिए, और इनके साथ खेलने के बाद हमें अपने हाथ ठीक से धोना चाहिए। चोट लगने पर हमें अपने घाव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि इसमें जर्म्स ना घुस जाए। तो अब आप समझ ही गए होंगे जर्म्स कैसे बीमारियां फैलाते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। जर्म्स नमी और गंदी जगह पसंद करते हैं, तो इनसे लड़ने के लिए सफाई से बेहतर कोई भी हथियार नहीं। इसलिए सब जगह साफ रखें और इन जर्म से बचे रहो। आज के लिए इतनी ही बच्चों। बाय बाय।